नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। नेक्स्ट टीवी में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में हर ओर संतों की हत्या हो रही है, महिलाओं के कपड़े उतारकर नंगा घुमाया जा रहा है, बच्चियों को रेप करने के बाद जिंदा जलाया जा रहा है। ऐसी घटनाएं, क्रूर घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। जो तमाम लोग हैं जो मणिपुर को लेकर हो हल्ला कर रहे थे, मणिपुर पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन यहां आते ही वो चुप हो जाते हैं। राजस्थान में आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजस्थान की जो तमाम घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, उन पर चुप हो जाते हैं। सबसे पहली घटना है कल की। एक महिला को, गर्भवती महिला को नंगा करके गांव में घुमाया गया है पब्लिक के सामने, और पब्लिक तमाशा देख रही है। कितने शर्म की बात है। उसमें महिलाएं भी थी जो वहां तमाशा देख रही थी। उस महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है। जो दबंग है उसमें एक उसका कोई पुराना पति या जो अब का पति है, वो क्या है पूरा मामला। वहां की एक प्रथा के नाम पर भी ये सब कुछ बातें चल रही हैं कि आदिवासी प्रथा के नाम पर कुछ हुआ है। तो ये कितना जघन्य है। राजस्थान में ये घटनाएं हो रही हैं। उस महिला को नंगा घुमाया गया है, गर्भवती महिला है वो, और उसको नंगा घुमाया जा रहा है पूरे गांव में। ये कितने शर्म की बात है। और ये देख रहे हैं कि कहीं भी उस महिला के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। जो तमाम पत्रकार हैं, तथाकथित पत्रकार हैं, जो सिर्फ एक एक विचारधारा के विरोध में आवाज उठाते हैं, वो आज चुप है। आज उनके यहां से कोई ट्वीट तक नहीं आ रहा है। आर्टिकल लिखना तो बहुत दूर की बात है, कोई ट्वीट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कहीं भी, कोई कोई वीडियो नहीं बना रहा है किसी भी तरह की। तमाम जो पत्रकार हैं वो तथाकथित, वो सारे चुप हैं। एक महिला को नंगा करके घुमाया गया है और मारा गया है, पीटा गया है बुरी तरह से। ये शर्म की बात नहीं है। ये क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि वहां अशोक गहलोत की सरकार है। और जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां ये तथाकथित कम्युनिस्ट जो पत्रकार हैं, ये एक भी सामने नहीं आएगा। जो तथाकथित जितने विपक्ष के नाम पर जो नेता हैं, वो एक भी सामने नहीं आ रहे, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। अगर आपकी सरकार है या आपके सहयोगी दल की सरकार है तो आप जवाब नहीं दोगे। महिलाएं मर रही हैं, जलाई जा रही हैं, उनको नंगा करके पीटा जा रहा है, पूरे समाज में घुमाया जा रहा है। और सबसे बड़ा समाज है, वो समाज क्या कर रहा है? जिस समाज के सामने ये हो रहा है, वो समाज में महिलाएं भी हैं सामने, वो देख रही हैं। उस समाज में पुरुष हैं, उस समाज में हर तरह के लोग हैं। वो समाज चुप है। एक महिला की बेइज्जती होने पर एक महिला के कपड़े उतारकर पीटा जा रहा है और उसे तमाम मोहल्लों में, सड़कों पर घुमाया जा रहा है। ये शर्म की बात है। ये उन लोगों के लिए भी शर्म की बात है जो उसे देख रहे हैं। क्यों चुप है ये लोग? कैसे लोग हैं? और चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करते हो, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करते हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक महिला को नंगा करके, हमारा कल्चर नहीं है भाई, ये कभी कल्चर नहीं रहा कि एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। कभी हमारा कल्चर, इतिहास उठा के देख लो, किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। ये जो आज के जो लोग हैं, ये कहां से पैदा हो रहे हैं? ये किस कल्चर को देख रहे हैं? ये उसी कल्चर को देख रहे हैं जो तथाकथित आईसिस आतंकियों से आ रहा है, जहां महिलाओं को नंगा करके पीटा जाता है, जहां महिलाओं को के बाल नोच नोच कर, पूरा नोच नोच कर मार दिया जाता है, रेप करके उनका। तहरीर जैसी घटनाएं जब वो देखते हैं टीवी पर, तो इन लोगों के, ऐसे जालिम लोगों के मन में भी ऐसा विचार आता है, क्यों महिलाओं के साथ ऐसा करें? महिलाओं को एक निरीह प्राणी समझ लिया जाता है और महिलाओं के साथ ये कर रहे हैं। और हमारा जो समाज है और जो हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, वो सारे ये देखकर आवाज उठाते हैं कि किस दल की सरकार में ये अपराध हुआ है। अगर अभी ये अपराध किसी बीजेपी शासित प्रदेश में होता तो ये तथाकथित पत्रकार और तथाकथित बुद्धिजीवी एकदम से कूद कूद के, चिल्ला चिल्ला के शोर मचाते। लेकिन आज एक भी नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि ये ईमानदारी से विश्लेषण नहीं करते हैं। ये ईमानदार पत्रकार नहीं है, ये ईमानदार बुद्धिजीवी नहीं है। ये कुछ टुकड़ों पर पलने वाले पत्रकार हैं, ये कुछ टुकड़ों पर पलने वाले बुद्धिजीवी हैं। आज इनका यही हाल है। यही नहीं, राजस्थान में अभी 2 दिन पहले एक 94 साल के संत की हत्या कर दी, मंदिर में चाकू से गर्दन काटकर। कौन लोग हैं ये? अभी कुछ ही दिनों में राजस्थान में 10 से ज्यादा संतों की हत्या हुई है। भरतपुर, जालौर, हनुमानगढ़, तमाम जगह संतों की हत्या हो रही है।
राजस्थान में। अगर यहीं किसी मुल्ला मौलवी की मस्जिद में हत्या हो जाती तो अब तक क्या होता? ये तमाम तथाकथित पत्रकार कहां कहां विदेशों में, द गार्डियन से लेकर तमाम में लिख डालते, ये तमाम पत्रकार, कि देखिए भारत में मुल्ला मौलवियों को मारा जा रहा है, मस्जिदों में मारा जा रहा है, बाहर मारा जा रहा है, लेकिन यहां क्योंकि ये संत मारे जा रहे हैं, ये निरीह साधु मारे जा रहे हैं, निरीह संत मार रहे हैं, मर रहे हैं, तो इनके लिए कोई नहीं बोल रहा है। और क्यों? ये कहां मर रहे हैं? ये कांग्रेस की सरकार में मर रहे हैं, ये राजस्थान में मर रहे हैं जहां अशोक गहलोत की सरकार है, जहां कांग्रेस की सरकार। ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी ये पत्रकार हैं, ये सिर्फ वहां लिखते हैं, वहां चिल्लाते हैं, वहां बोलते हैं, वहां पड़पड़ाते हैं, जहां इनको लगता है कि हाँ ये बीजेपी शासित राज्य है, खूब फड़फड़ाओ। अरे भाई तुम तथाकथित पत्रकार हो, अब तो ये देश की जनता को समझ आ गया है, तुम्हारे जैसे पत्रकारों की हकीकत पता चल गई है, तुम्हारे जैसे तथाकथित बुद्धिजीवियों की हकीकत पता चल गई है। एक नहीं बोल रहा है, आप बता दो किसी संत की हत्या पर किसी राणा अयूब ने ट्वीट किया हो, किसी तथाकथित प्रशांत भूषण ने कुछ कहा हो, एक भी ट्वीट दिखा दो आप किसी संत की हत्या पर। क्यों नहीं बोलते हैं ये? क्योंकि ये इनके एजेंडे में सही नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये इनके एजेंडे में नहीं है फिट, क्योंकि इनके इनके मुद्दों को उठाकर इनको फंड नहीं मिलते। इनके मुद्दों को उठाकर जो हिंदू हैं, हिंदू साधु हैं, या हिंदू महिलाएं हैं, या बीजेपी शासित प्रदेश में नहीं है, तो उनके उठाने से इनको फंड नहीं मिलते। इससे आज अब देश की बदनामी नहीं हो रही है। एक महिला को जिंदा जलाया जाता है, एक महिला को निर्वस्त्र करके पीटा जाता है और उसे पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में घुमाया जाता है, तब ये भारत की बदनामी नहीं है? नहीं, इनकी बदनामी वही है। अगर ये बात किसी बीजेपी शासित प्रदेश में हो जाती तो इनके लिए बदनामी की बात थी। वहीं जब ये अगर संत किसी बीजेपी शासित में मार दिए जाते तो अब तक इन संतों के लिए हाँ चिल्लाने तो लगते, आर्टिकल नहीं लिखते तो विदेशों में चिल्लाने लगते कि देखिए यहाँ संत भी सुरक्षित नहीं है, इनकी सरकार। राजस्थान में अभी कुछ दिन में ही 10 से ज्यादा संतों की हत्या हो गई है, 10 से ज्यादा साधु संतों की हत्या हो गई है, जो वो संत थे अपने, जो किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, जो अपने मंदिर में भिक्षा मांगकर और उन्हीं उसी भिक्षा से खाना बनाकर रहते थे, बुजुर्ग थे, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था। ये कौन लोग कर रहे हैं हत्या? ये बताए कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत बताएं। अशोक गहलोत जैसे वहां गर्दन काट दी जाती है, अशोक गहलोत जैसे जो प्रशासन है वो उन हत्यारों को नहीं पकड़ पाता है, उन हत्यारों को भी दूसरे लोग पकड़ कर देते हैं। ये शर्म की बात है, जो जनता है वो पकड़ कर देती है। कुछ लोग हैं साहसी जिन्होंने उन हत्यारों को, जो गर्दन काटने वाले थे, उनको पकड़ के दिया और उसकी पुलिस शांत पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे एक गर्दन काट दी गई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि साधु संतों की हत्या हो गई है। नॉर्मल तरीके से पुलिस जाएगी वहां, देखेगी, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा और पता नहीं हमें किसने हत्या कर दी है। आज तक एक भी खुलासा। ये राजस्थान में हो रहा है, कोई राजस्थान पे बोलने वाला नहीं, क्योंकि राजस्थान बीजेपी शासित राज्य नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही एक 14 साल की बच्ची को रेप करके जिंदा जला दिया, और पता कब चला कि वो बच्ची है उसकी रिंग से, जो उसने रिंग पहन रखी थी, कि ये वो बच्ची है। उसको जिंदा जला दिया दरिंदों ने, और वहां का जो प्रशासन है वो चुप पड़ा हुआ है। ये एक घटना नहीं है, लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं वहां, लगातार साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं राजस्थान में। राजस्थान पर कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पत्रकार नहीं लिख रहा है। हाँ, कुछ मीडिया में भी थोड़ी बहुत आई कहीं, और एक बस छोटी सी हेडलाइन बना दी और खत्म। वो भी कहीं किसी वेबसाइट पे डाल दी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तमाम चैनल चुप हो जाते हैं। अभी ये तमाम चैनल, अगर यही बात किसी बीजेपी शासित राज्य में हो जाती तो ये तमाम चैनल कूद कूद के चिल्लाने लगते हैं। अरे भाई चिल्लाओ ना। अपराध, फिर कहते हो कि अपराध का धर्म नहीं होता है, फिर कहते हो अपराध का कोई जाति नहीं होती है, कोई बिरादरी नहीं होती है। लेकिन जब तुम अपराध का धर्म और जाति देखकर बात करोगे तो क्या होगा? बीबीसी जैसे जो संस्थान है, जो अपना एजेंडा चला रहे हैं भारत में, विदेशी सरकारों के पैसे पर पलने वाले ये बीबीसी वाले, ये एजेंडा चलाते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, उन घटनाओं को डिफेंड करने के लिए। अगर यही किसी हिंदू के साथ होती है बीजेपी शासित में, तो उस घटना को दूसरी तरह से पेश, और यहां डिफेंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। ये एजेंडा नहीं तो और क्या। चाहे बीबीसी हो, चाहे दूसरा कोई कम्युनिस्ट हो, इन्होंने किसी भी संत की हत्या की कोई खबर तक नहीं लगाई है। और अगर यही किसी मुल्ला मौलवी की हत्या कर दी जाती तो अब तक ये खबर नहीं
उस मुल्ला मौलवी के घर तक पहुंच जाते, उस मुल्ला मौलवी के बच्चों को पूछते कि भाई तुम कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, क्या तुम्हें रोटी मिल रही है, क्या तुम सताए जा रहे हो, उस तमाम चीजों को जा जाके वहां लाइव करते वहां। लेकिन किसी साधु संत से नहीं पूछा है, किसी साधु संत के मरने पे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 से ज्यादा हत्याएं हो गई हैं अभी कुछ दिन में राजस्थान। एक भी रिपोर्ट इन लोगों ने, चाहे बीबीसी हो या दूसरे कम्युनिस्ट संस्थान हो, एक भी रिपोर्ट नहीं लगाई है। मैं पूरा देखता हूं इन लोगों को। आप सोचिए ये किस तरह से एजेंडा चला रहे हैं, इस एजेंडे को किस तरह से पोषित किया जा रहा है विदेशी सरकारों द्वारा। जो ब्रिटेन की सरकार है वो इसको पोषित करती है, और वो पोषित एजेंडा इसका चल रहा है भारत में। अगर किसी दलित को बीजेपी शासित राज्य में मार दिया जाता है और वो बीजेपी से संबंधित नहीं है, तो वहां दलित और स्वर्ण हिंदू हो जाए। लेकिन अगर वो दलित किसी बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ होता है तो उसको दलित नहीं कहते हैं, ये उसे बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं, या दूसरा कार्यकर्ता कोई कह देते हैं। वहां दलित और स्वर्ण का नहीं लाते हैं ये मामला। वैसे ही मुसलमान का, जैसे ही मुसलमान की कोई के साथ कोई अपराध हो जाता है तो उसको कह दिया जाता है कि ये मुसलमानों के साथ अपराध होता है, उसको मुसलमान कहा जाता है कि मुसलमान होने की वजह से उसको मार दिया। अभी आपने घटना सुनी होगी यूपी की कि एक जो प्रिंसिपल थी वो अपनी गलती पर बच्चों से ही बच्चों को वो पिटवाते थे। हाँ, मेरे साथ भी जब मैं बहुत छोटा था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो वहां भी पहले ये चली हुई आ रही हमारे देश में कि अगर एक बच्चे ने सुना दिया, कोई सवाल बता दिया, तो दूसरे बच्चे से उसे पिटवाया, उसके थप्पड़ लगवाया जाता था। पिटवाया नहीं, थप्पड़ लगवाया जाता था। तो ये घटनाएं जो रूरल एरियाज के स्कूल थे वहां हो रही, लेकिन अभी धीरे धीरे कम हुई है, अभी भी है ये घटनाएं। लेकिन वहां ये नहीं होता था कि मुसलमान को पिटवा दिया हिंदू से, या दलित को उससे पिटवाया। वो जातिवाद नहीं करते हैं टीचर, लेकिन बीबीसी ने उसको भी जातिवाद के नाम पर कि एक मुसलमान को पिटवाया है, बीबीसी ने उसको भी जातिवाद के नाम पर लगा दिया। तो ये एजेंडा चलाते हैं यहाँ, और इनका एजेंडा इतना खतरनाक है भारत के लिए कि भारत के तमाम लोगों को जातिवाद से लेकर धर्मवाद पर तोड़ रहा है, और भारत की जो संस्कृति है उसको बदनाम कर रहा है। जो भारत का कल्चर है उस पर सवाल उठाते हैं ये हर बार। अपने एजेंडे में कैसे फिट बैठता है वो ये देखकर उसको जनता के सामने पेश करते हैं। लेकिन राजस्थान पे एक भी कोई आर्टिकल नहीं आया, बस घटना बता दिए कि क्यों घुमाया गया, किसी आदिवासी परंपरा के नाम पर उसको दे दिया। आदिवासी कभी किसी महिला को मार पीट कर नंगा नहीं घुमाते हैं, वहां के कानून है। वो मार पीट के कोड़े मारने, वो इस्लामिक राज्य जैसे हमारे देश में आदिवासियों के भी कानून नहीं है इस तरह के कि आदिवासी भी इस तरह से करते हो। वो उन आतंकियों के कानून है जहां महिलाओं को नंगा करके और सरेआम रेप किया जाता है। एक भीड़ रेप करती है, तहरुष, आपने नाम सुना होगा, तहरुष, जहां एक भीड़ एक महिला को अकेला देखकर उसे नोचती है, पहले उसके कपड़े फिर बाल नोचती है, और फिर उसके साथ रेप किया जाता है, और नोच के उसको गिद्धों को खाने को डाल दिया जाता है। ये घटनाएं हुई हैं। मिस्र के लाल तहरीर चौक पर एक पत्रकार के साथ ये घटना हुई है, उस पत्रकार ने खुद बताया है। तो भारत के किसी भी संप्रदाय में, किसी भी समुदाय में ये घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन उसको परंपराओं से जोड़ने की बात करने लगा। ऐसी घटना हमारे किसी परंपरा में नहीं, हमारे किसी भी समुदाय में नहीं है, ना ऐसी परंपरा है, ना ऐसी कोई पहले से चली आई है कोई चीजें ऐसी जो ये सब होता हो। कमेंट करके हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।